नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर। आज मैं आपकी बात एक ऐसे किसान से करवाने जा रहा हूं जिनका काम खेतों में फसलों को उगाने के साथ साथ बीज तैयार करने का भी काम है। और इंद्री से हैं ये, इंद्री से अम्मी चंद कंबोज एक्सपोर्ट वाले शुभकरण जी, जिनसे हम बात करेंगे। इनको काफ़ी ज्ञान है कृषि से संबंधित सवालों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुभकरण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अब तक टाइम्स पर। धन्यवाद सुखीजा जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, सभी किसान भाइयों को, और प्रार्थना करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि जागृति आए पूरे देश में, पूरे समाज में, क्योंकि ये जो कानून है ये सभी से संबंधित हैं जी। शुभकरण जी, आज जिस तरह से किसानों का जो आंदोलन है 70 दिनों से ऊपर पहुंच चुका है और आज यहां पर चक्का जाम किया गया था 3 घंटे के लिए। बड़ा संवैधानिक तरीके से अनुशासन के अंदर हमने ये चक्का जाम का कार्यक्रम देखा है। अभी तक किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना की या कोई अनुशासन भंग की खबर नहीं आई है। बहुत मेहनत तरीके से हुआ है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्या कहना चाहोगे कि जनता का पूरा सहयोग था? देखिए सुखीजा जी, जो ये किसान आंदोलन है ये, और जो किसान है ये बिल्कुल स्पष्टवादी किसान है, शरीफ परिवारों से हैं। जहाँ भी कहीं झगड़े दंगे फसाद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकारों की मिलीभगत सामने आई और वो चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। और जो आज का भी ये सांकेतिक धरना था, रोड जैम जिसको हम बोल रहे हैं, आप सभी बोल रहे हैं, ये गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए था। और इस आंदोलन में अकेला किसान ही नहीं, देश का हर गरीब मध्यम वर्गीय आदमी, चाहे वो किसानी से संबंधित है, चाहे वो नौकरी पेशा है या वो छोटे उद्योग धंधे चलाने वाला, सभी का इसमें समर्थन था। और हमें उम्मीद है जो आंदोलन है जब तक सरकारें चाहेंगी ये चलता रहेगा, जब तक अड़धर्मिता सरकारों की नहीं टूटेगी, और ऐसे ही शांति से चलता रहेगा। तो हमारा तो हर बार यही प्रयास रहा है, किसानों से यही प्रार्थना रही है, शांति बनाए रखें, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। जब तक हम शांति से चलेंगे सरकारों को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकारों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने अंग्रेजी सरकारों की हुकूमत नहीं रही, मुगलों की नहीं रही। जब तक हम शांति से बैठे हैं सरकारों को माननी पड़ेगी। जिस दिन कोई उपद्रवी बीच में आएगा, हम कहते हैं सरकार इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करे, और लोगों ने किया भी है जी। सुखीजा जी। शुभकरण जी, आप काफ़ी लंबे अरसे से किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आपका खुद का भी किसानी का काम है। किसानों के लिए आप तरह तरह के बीज तैयार करते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो किसान आंदोलन है, 3 कृषि कानून को लेकर जिस तरह से ये आंदोलन खड़ा हो गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो तीनों कृषि कानून है किसानों के लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए, इसमें 3 कानून हैं जिसको हम शॉर्टकट में सिंपल भाषा में बोलते हैं। एक तो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल, दूसरा है एमएसपी, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। सरकारें, जो प्रधानमंत्री जी बड़ी लच्छेदार भाषा यूज करते हैं कि अब मेरा किसान मंडियों के बाहर भी माल बेच सकेगा, कहीं भी बेच सकेगा। तो आप समझिए, जितना भी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है या हरियाणा पंजाब को छोड़ के मैक्सिमम स्टेट में जो एमएसपी की हालत है वो बद से बदतर है। अभी कुछ दिन पहले मेरा यूपी में जाना हुआ, पूर्वी यूपी में। वहाँ क्या है, जो एपीएमसी एक्ट है, जिसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी आप बोलते हैं, सरकारी जो मंडियाँ हैं वहाँ 2006 से बिहार जैसे स्टेट में ख़त्म हो चुकी हैं, और प्राइवेट मंडियाँ एस्टेब्लिश हैं वहाँ। तो प्राइवेट मंडियों के एस्टेब्लिश होने से क्या है, सरकार ने अपनी छवि बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे सेंटर बनाए हैं, और सेंटर पे है कि कोई दबाव नहीं है कि वो आपका कितना माल परचेज करते हैं। एमएसपी पे बड़ी मुश्किल से 2% भी माल उन राज्यों में नहीं बिकता। और मैक्सिमम मटेरियल आप देखिए, कुछ दिनों पहले आपकी भी मेरी चर्चा हुई थी इन मुद्दों को लेके। बिहार में धान 800 से 900 रुपये क्विंटल बिकता है, और उसी धान का चावल मिलिंग होके डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हरियाणा पंजाब के मिलों में एफसीआई को जाता है। सरकारों ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे चेक लगाने की कोशिश करी है, वो दूसरा मुद्दा है। तो एमएसपी वहाँ ख़त्म हो चुकी है। जो मोदी जी बोलते हैं कि एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी वहाँ ख़त्म हो चुकी है। 2 ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ एमएसपी पे अनाज बिकते रहे हैं, और यहाँ के लोग सबसे पहले आगे क्यों आए? क्योंकि 90-95% फसलें हमारी एमएसपी पे एफसीआई या दूसरी स्टेट एजेंसियाँ परचेज करती रही हैं।
लेकिन जो शांता कुमार की कमेटी सरकार ने बनाई थी 2014 में, सरकार आने के बाद उसको इशारा किया गया था कि आपने ये रिपोर्ट बनानी है। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी कि FCI इज ए वाइट एलिफेंट, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। तो उसके पीछे प्लानिंग यही तो थी सरकार की, जो आज उनकी सामने आ गई। FCI को उन्होंने सफेद हाथी बोला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा घोटाले हैं। भाई घोटाले तो आप करा रहे हो, आप सरकार हैं, आपने ईमानदारी की बात की थी 2014 के चुनाव में। आप चूड़ी टाइट कीजिए, जो अफसर कहीं उसमें चोरी करता है उसको आप हटाइए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए। शर्तें उन पर एक्शन करने के सरकारों ने किया। शांता कुमार कमेटी ने बोल दिया जी इसको डिसमेंटल कर दो। और इस सीजन में क्या हुआ, हरियाणा पंजाब में 50% जो प्रोक्योरमेंट थी FCI की वो कम कर दी गई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ महीने पहले एक लेटर आता है हरियाणा सरकार को भी, पंजाब सरकार को भी, क्या MSP ख़त्म कर दी जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने, हरियाणा ने उसमें स्टेट फॉरवर्ड लिख के दे दिया कि आप MSP को ख़त्म कर दीजिए। यहाँ दूसरे बाहर बैठे हैं, पंजाब सरकार ने उसमें मना कर दिया है उस चीज़ को। तो MSP जब ख़त्म होगी, जब सरकारी मंडियाँ नहीं होंगी अब मोदी जी बोल रहे हैं, कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ही बोला है कि प्राइवेट प्लेयर आएंगे, महंगा बिकेगा। प्राइवेट प्लेयर को बोलिए ना, मंडियाँ हैं हमारी, वहाँ से परचेज करें। उस पर जो टैक्स लगता है, मंडी समिति का जो टैक्स है, उस टैक्स से आप देखिए गाँवों की सड़कें बन रही हैं, उस मंडी को भंग किया जा रहा है। लास्ट में क्या होगा, हो सकता है 2-3 साल वो कंपनियां आपको महंगे वो दें, 100-200 रुपये पर क्विंटल एक्स्ट्रा दे के परचेज करें, जैसे जियो ने किया था कि पहले आप घाटे का बजट दे दीजिए, तब तक बहुत सारी कंपनियां दिवाली होगी। जब वो कंपनियां दिवाली हुई तो इन लोगों ने अपने रेट बढ़ा दिए, अपनी मोनोपोली हो रही है। तो वहाँ क्या होगा, मंडियों में जब 3-4 साल तक ये लोग महंगे भाव पे खरीदेंगे, तब तक सरकारी मंडियाँ बंद हो चुकी होंगी, मीन्स वहाँ काम नहीं होगा, आड़ती जा चुके होंगे। फिर एक कमेटी सरकार बनाएगी, भाई ये मंडियाँ बेकार पड़ी हैं, इनको आप बेच दो, ठीक है जी, उनको बेच दिया जाएगा। 4-5वें साल में क्या होगा, यही कंपनियाँ जो आपको 2-3 साल महंगे भाव में परचेज करेंगी, फिर ये बोलेंगे जी कंपनी की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, पहले आपका हम सैंपल लेंगे मटेरियल का, लैब में जाएगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कब माल लेके आना है। कुल मिलाकर कहीं ना कुछ संकट बनता ही रहेगा। बिल्कुल, तो आप सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को तो यही अपील है, जो आप हठधर्मिता पे अड़े हुए हो, जो आप बड़े घरानों के दबाव में ये कानून लेके आ रहे हो, जो यहाँ आज धरना दे रहे हैं, इनमें से बहुत बड़ा वर्ग है जिन्होंने आपको वोट दिया है, जिन्होंने हर हर मोदी बोला है, लेकिन आज ये आपको गालियाँ निकाल रहे हैं। आना तो फिर भी आपने इन्हीं के बीच में है, वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए। तो जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ सोशल मीडिया में आपको दिए जा रही हैं, आप उन चीज़ों से जाग जाएं और जो बड़े घराने हैं उनको हाथ जोड़ के मना कर दें, भाई मैंने राजा हूँ इस जनता का, मैंने इसके सर्वाइवल का भी देखना है, इसकी पेट में भी भूख है इसका भी देखना है। वो लाखों करोड़ के अमीर होते जा रहे हैं। आप देखिए ना, अभी 6-7 महीने में हुआ क्या है, अमीर गरीब की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आ गया है। कुछ घराने अमीर होते जा रहे हैं, बाकी लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है, नौकरी चली गई लोगों की, धंधे बंद हो गए हैं। तो इन चीज़ों को सरकारों को जल्दी जागना होगा। अगर सरकारें नहीं जागेंगी तो हालात बगावत की होगी, क्योंकि जब भूख होगी लोगों के पेट में, उनके तन पे कपड़ा नहीं होगा, तो वो सरकारों को उखाड़ के फेंकेंगे। और ये तो रही MSP की बात। एक मुद्दा है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, वो आम आदमी को कैसे नुकसान पहुंचेगा। सरकार कहती है कि अब किसान स्टॉक कर सकेगा, उससे पहले कहाँ सरकार ने बैन लगा रखा था किसान पे, पहले भी किसान स्टॉक करता था, लेकिन कितना करता था। किसान की हालत तो ख़राब हुई पड़ी है, कर्जे में डूबे पड़े हैं, हर साल हज़ारों लोग सुसाइड करते हैं किसानी में। तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो लागू किया है सरकार ने, जो पुराना एक्ट में छेड़खानी की है, ये सिर्फ बड़े घरानों के लिए स्टोरेज के लिए एक रास्ता खोल दिया है कि आप पूरे देश का अनाज स्टोर कीजिए, भंडारण कीजिए, जिसके गोदाम आपके आसपास बनते नज़र आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए इसकी यदि अगर पूरे देश का अनाज आपके कब्जे में हो, फिर रेट आपके होंगे या पब्लिक के होंगे। ऊपर से जो एक कानून बनाया गया, इसमें यह लिखा गया है, जब तक कोई चीज़ परचेज से 200 गुना ज़्यादा तक नहीं बेची जाएगी, तब तक सरकार उस पर कोई रिएक्शन या कोई एक्शन नहीं लेगी। मीन्स आप 10 रुपये की चीज़ को 200 में जब बेचेंगे, तब मैं आपकी कंप्लेंट सरकार को करूँगा। तो उससे बेहतर क्या आप क्या करेंगे, आप 199 रेट रखेंगे, ना मैं कहीं आपकी कंप्लेंट कर सकता, नहीं ना ही सरकार मेरी सुनेगी। तो वहाँ क्या होगा, जब पूरे देश का अनाज एक घर के कब्जे में होगा, तो 200 रुपये किलो भी आटा मिलने वाला नहीं है गरीब आदमी को। तो वहाँ इसीलिए गरीब आदमी भी आज इस आंदोलन में साथ खड़ा है। जिसकी जगह धन्यवाद सुपुरा जी, आपने हमसे बात की है। थैंक यू सर, थैंक यू।